जय माता जीत पुत्रिका। आप सभी का हमारे YouTube चैनल भजन भक्ति श्लोक पर स्वागत है। आज हम आपको जीत पुत्रिका अर्थात जितिया व्रत के महत्व, पूजा विधि और कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। जितिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। माताएं अपने संतान के लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। पूजा विधि: व्रत से एक दिन पूर्व अर्थात सप्तमी तिथि को माताएं स्नान कर सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार का सेवन वर्जित है। इसी दिन माताएं अगले दिन के व्रत का संकल्प लेती हैं कि मैं अपनी संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए जीत पुत्रिका का व्रत कर रही हूँ। अगले दिन यानी अष्टमी के दिन शाम के समय जितिया माता एवं कुश के बने जितवाहन की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। जिमुतवाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल, माला एवं मिठाई अर्पित करें। तदोपरांत मिट्टी और गोबर से बनाई गई चील और सियारिन की मूर्तियों पर लाल सिंदूर, दही एवं अन्य सामग्री अर्पित करें। पूजन के बाद जीत पुत्रिका की कथा सुने या पढ़ें, क्योंकि कथा के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। कथा इस प्रकार है। जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया तो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर पांडव बड़े दुखी हुए। पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य से बच्चों के दीर्घायु होने का व्रत पूछा तो धौम्य ने सतयुग के सदाचारी राजा जिमुतवाहन की कथा सुनाई, जिन्होंने आधी रात को बूढ़ी माँ के पुत्र शोक में विलाप को सुनकर अपने को गरुड़ के सामने भोजन के लिए प्रस्तुत कर दिया। गरुड़ ने जिमुतवाहन के त्याग से प्रसन्न होकर गांव के सभी मरे हुए बालकों को नागलोक से अमृत लाकर जीवित कर दिया तथा जिमुतवाहन एवं माँ जीत पुत्रिका की पूजा करने का विधान बताया, जिसके करने से माताओं के सौभाग्य तथा वंश की वृद्धि प्राप्त होगी, इसका आशीर्वाद भी दिया। धौम्य के द्वारा बताए गए इस व्रत को द्रौपदी ने विधि पूर्वक किया। इस व्रत के प्रभाव को एक चील ने सुना और उसने अपनी सखी सियारिन को भी इसे बताया। दोनों ने इस व्रत को करने का संकल्प लिया। चील ने किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से उस दिन यह कथा सुनी और अपनी सखी सियारिन को भी कथा सुनाई। सियारिन ने आधी कथा सुनी ही थी कि उसे भूख लग गई और उसने शमशान में जाकर मांस का भक्षण किया। चील ने बिना कुछ खाए रात बिताया और प्रातः गौशाला में जाकर गाय का दूध पान किया, यानी नवमी को पारणा किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्म लिया। पूर्व जन्म के सियारिन की शादी काशी राज से और चील की शादी उसके मंत्री के साथ हुई। मंत्री की पत्नी जो पूर्व जन्म में चील थी, उसे व्रत के प्रभाव से 8 पुत्र उत्पन्न हुए, परंतु राजा की पत्नी के सभी बच्चे उत्पन्न होते ही मर जाते थे। राजा की पत्नी ने अपनी बहन के बच्चों को मारने के कई प्रयास किए, परंतु जीत पुत्रिका व्रत के पुण्य के प्रभाव से सभी बच जाते थे। अंत में राजा की पत्नी द्वारा पूछे जाने पर उसकी बहन ने बताया कि पूर्व जन्म में तुम सियारिन थी और मैं चील। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था, इसी दोष के कारण तुम्हारे पुत्र जीवित नहीं रह पाते हैं। अपनी छोटी बहन के कथनानुसार राजा की पत्नी ने इस दिव्य जीवित पुत्रिका का व्रत किया, तब उसके कई पुत्र सुंदर एवं दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत तुमको बतलाया। स्त्रियां यदि चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो इस व्रत को विधि पूर्वक करें। क्षमा याचना: भगवान से संतान के दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगें। सभी देवी देवताओं की आरती करें और रात्रि जागरण करें। पारणा यानी व्रत खोलना: तीसरे दिन नवमी के दिन प्रातः स्नान कर सूर्य को अर्घ दें। देवी देवताओं का पूजन कर गौ दुग्ध का पान कर पारणा करें। इस प्रकार जीत पुत्रिका व्रत की कथा पूर्ण हुई। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल भजन भक्ति श्लोक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली हर व्रत कथा और भक्ति से जुड़ी सामग्री आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी को जीत पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री राम।